हम दूसरों और खुद में मूर्खता को कैसे पहचान सकते हैं? प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि ज्ञान की शुरुआत हमारे स्वयं के अज्ञान को पहचानने से होती है, साथ ही हमारे आसपास के लोगों के अज्ञान को समझने से भी। अज्ञानता के 6 मुख्य संकेत स्टोइक दर्शन और मानवीय आचरण के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। ये केवल अवलोकन नहीं है, बल्कि हमें फलने फूलने, सीखने और विकसित होने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो की फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना। पहला संकेत, संकीर्ण मानसिकता, क्लोज्ड माइंड। अज्ञानता का पहला और प्रमुख संकेत एक संकीर्ण मानसिकता है। जब हम अपने विचारों को बदलने या नई जानकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तो यह इंगित करता है कि हम अज्ञान में जी रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि कोई मुझे गलत साबित कर सकता है और मेरी गलती दिखा सकता है, तो मैं खुशी खुशी अपना विचार बदल लूंगा। यह कथन केवल बौद्धिक विनम्रता का संकेत नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक आह्वान है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अपनी कमियों को स्वीकार करने और नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने की क्षमता व्यक्तिगत विकास की नींव है। इसके विपरीत, संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी मान्यताओं को जिद्दीपन से पकड़े रहता है और किसी भी तर्क या तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करता है जो उसके विचारों के विपरीत हो। लेकिन सवाल यह है कि यह मानसिकता बनती कैसे है? मूल रूप से यह डर से उत्पन्न होती है। हम गलत साबित होने से डरते हैं, हमें मूर्ख दिखने का भय होता है और हम बदलाव से घबराते हैं। हमारी मान्यताओं को एक किले की तरह सुरक्षित रखा जाता है, जो वास्तव में हमारे ही डर द्वारा निर्मित होता है। यह किला हमें किसी भी खतरनाक विचार से बचाने का भ्रम देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक कैद है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हम अपने विचारों में जितना पीड़ित होते हैं, वास्तविक जीवन में उतना नहीं। यह कथन इस संदर्भ में बिल्कुल सही बैठता है। हमारे विचारों में बदलाव को लेकर जो डर और तनाव होता है, वह वास्तविकता में उतना भयावह नहीं होता जितना हम सोचते हैं। जब हम नई जानकारी को अस्वीकार करते हैं, तो हम सिर्फ अपने अहंकार की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं को विकसित होने, सीखने और सुधारने के अवसर से भी वंचित कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा होते देखा है? हम अपने चारों ओर अक्सर ऐसे उदाहरण देखते हैं। कोई सहकर्मी पुरानी और अप्रभावी कार्यप्रणाली पर अड़ा रहता है, भले ही बेहतर विकल्प उपलब्ध हों। कोई व्यक्ति अपनी राय को बदलने से सिर्फ इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि वह इसे अपनी कमजोरी समझता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव का विरोध करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें कमजोर बना देता है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई व्यक्ति वह नहीं सीख सकता जो उसे लगता है कि वह पहले से जानता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से सभी उत्तर हैं, तो हम नए प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। और जब हम प्रश्न करना छोड़ देते हैं, तो हम विकसित होना बंद कर देते हैं। क्या आपकी मानसिकता संकीर्ण है? अपने आप से पूछें, क्या कोई ऐसी धारणा या विश्वास है जिसे मैंने बहुत लंबे समय से बिना प्रश्न किए स्वीकार कर रखा है? क्या यह संभव है कि मैंने इसे अपने बचपन या समाज से अपनाया हो? पिछली बार कब मैंने किसी को बिना रक्षात्मक हुए अपने विचारों को चुनौती देने की अनुमति दी थी? इन सवालों का जवाब देना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। क्या आप वास्तव में सुनते हैं? कल्पना करें कि आप किसी मित्र के साथ चर्चा कर रहे हैं और वे आपके विचारों के विरोध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उनके दृष्टिकोण को तौलेंगे, या फिर आप तुरंत अपने विचारों की रक्षा में लग जाएंगे? यदि दूसरा विकल्प आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो शायद आपका अहंकार आपके विकास के आड़े आ रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, गलती करना असफलता का संकेत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। हमें यह समझना होगा कि गलत होना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारे सीखने और समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम किसी नए विचार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो हम खुद को एक सीमित दुनिया में कैद कर लेते हैं। हम अपने मन को कैसे मुक्त करें? छोटे कदमों से शुरुआत करें। उन लोगों की बात सुनें जिनके विचार आपसे अलग हैं। उन किताबों को पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें जो आपके विचारों को चुनौती देते हैं। अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करें। जब कोई नया विचार सामने आए, तो बिना जज किए सुनें और खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन से डरे नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो बाधा है वही रास्ता है।
जिस बदलाव से हम डरते हैं, वही हमें नए ज्ञान की ओर ले जाता है। संकीर्ण मानसिकता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह केवल एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। बुद्धिमत्ता की खोज एक सरल निर्णय से शुरू होती है, यानी निश्चितता को छोड़कर अनिश्चितता को अपनाना। आज अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या कोई ऐसा विश्वास है जिससे मैं अब भी चिपका हुआ हूं, जबकि वह अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है? अपना मन खोलने के लिए मैं आज कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूं? ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो समझने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा संकेत, दूसरों को दोष देना। अज्ञानता का दूसरा सबसे बड़ा संकेत अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना है। सेनेका ने लिखा था, एक रत्न बिना घर्षण के नहीं चमक सकता, वैसे ही एक व्यक्ति बिना कठिनाइयों के परिपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कठिनाइयों को आत्मविकास का अवसर मानने के बजाय उन्हें दूसरों को दोष देने का बहाना बना लेते हैं। उनके लिए हर असफलता का कारण बाहरी दुनिया होती है, कभी परिस्थितियां, कभी लोग और कभी भाग्य। जरा सोचिए, अगर हर असफलता का दोष किसी और पर डाल दिया जाए तो कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? बुद्धिमान व्यक्ति वहीं से बढ़ना शुरू करता है जहां वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है और कहता है, यह मेरी गलती थी और मैं इससे सीखूंगा। क्या आपको कभी ऐसा समय याद आता है जब आपने किसी गलती के लिए किसी और को दोष दिया था, जबकि सच्चाई यह थी कि आपको उसे स्वीकार करना चाहिए था? अगर हाँ, तो उसे अपने लिए एक सबक बनने दें। क्यों दूसरों को दोष देना अज्ञानता की निशानी है? यह आदत दोहरी क्षति पहुंचाती है। पहली, यह व्यक्ति को खुद को निर्दोष दिखाने का भ्रम देती है, और दूसरी, यह उसके विकास को रोक देती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता है, तो वह अपने ही अतीत से सीखने के अवसर को खो देता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कठिनाइयां कुछ ऐसी नहीं हैं जिनसे भागा जाए, बल्कि वे अवसर हैं जिन्हें खुले दिल से अपनाया जाना चाहिए। सेनेका के शब्दों में, घर्षण से ही चमक आती है। चाहे वह असफलता हो, कोई विवाद हो या कोई झटका, हर चुनौती हमें बेहतर बनने का मौका देती है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन पलों को आत्मविश्लेषण का दर्पण नहीं मानते, बल्कि इनसे बचने के लिए इनकार की दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे अपने आसपास के लोगों, अपने सहकर्मियों, अपनी परवरिश या फिर अपने भाग्य को दोष देते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, हम घटनाओं से परेशान नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में अपनी धारणाओं से परेशान होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह हमारे साथ क्या होता है वह हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि हम उन घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमें परिभाषित करता है। स्वीकार करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि यह सहज नहीं है। खुद को दोष देना मुश्किल होता है। यह असहज करने वाली सच्चाइयों से सामना कराता है। मुझसे गलती हुई, या मुझे इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था, कहने में साहस चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ईमानदारी के बिना प्रगति संभव नहीं है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो आपको प्रेरित करते हैं। क्या वे लोग हैं जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित दर्शाते हैं? या वे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और बाधाओं को अवसर में बदलते हैं? छोटी छोटी चीजों में भी दोष देना हमें रोक सकता है। यह सिर्फ बड़े झटकों तक सीमित नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस प्रवृत्ति को देख सकते हैं। आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी? शायद आपने अपने बॉस को दोष दिया कि उन्होंने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया। कोई रिश्ता टूट गया। शायद आपको लगा कि सारी गलती दूसरे व्यक्ति की थी। शुरुआत में ये बहाने सुकून देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें फंसा देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह समझ जाओ और तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। कैसे इस आदत को तोड़ा जाए? पहला, रुकें और सोचें। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछें, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था? ये पूछने से बचें कि इसका दोष किसे दूं। दूसरी, पीछे मुड़कर देखें। एक ऐसी स्थिति को याद करें जब आपने किसी और को दोष दिया था। क्या उसमें ऐसा कुछ था जिसकी जिम्मेदारी आप खुद ले सकते थे? अगर हाँ, तो इसे स्वीकार करना आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, भले ही यह शुरुआत में असहज लगे। 3, अपनी ताकत वापस लें। हर बार जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। सेनेका ने कहा था, विपत्तियां ही हमें गढ़ती हैं। जब अगली बार आप किसी समस्या का सामना करें, तो उंगली उठाने से पहले खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा सकता है?
यही वह रास्ता है जो मूर्खता से बाहर निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है। तीसरा संकेत, योग्यता के बिना अत्यात्म विश्वास अज्ञानता का तीसरा सबसे स्पष्ट संकेत है। अहंकार भरा आत्मविश्वास बिना किसी वास्तविक योग्यता के। एपिक्टेटस ने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति दुनिया का सामना अति आत्मविश्वास से करता है, यह मानते हुए कि उनकी जोरदार राय किसी गहरी समझ का प्रमाण है। यहीं डनिंग क्रूगर प्रभाव देखने को मिलता है। जो जितना कम जानता है, उसे उतना ही लगता है कि वह सब कुछ जानता है। यह पूर्ण मूर्खता की निशानी है। इसके विपरीत सच्चे ज्ञान के साथ विनम्रता आती है। यह एहसास कि जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। अहंकारी मूर्खता बनाम विनम्र बुद्धिमत्ता, अतिआत्म विश्वास केवल एक छोटी सी त्रुटि नहीं है, बल्कि यह समझ और विकास में बाधा बन जाती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सवाल पूछना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है और सीखना बंद कर देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे अपनी अज्ञानता का एहसास तक नहीं होता। सोक्रेटिस, जिसे पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है, ने कहा था, सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि हम कुछ भी नहीं जानते। यह झूठी विनम्रता नहीं है, बल्कि यह उस विशाल ज्ञान के प्रति जागरूकता है जो अभी भी अज्ञात है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। वह अपने सीमित ज्ञान को पूर्ण समझता है और अपनी राय को तथ्यों से ऊपर रखता है। डनिंग क्रूगर प्रभाव, अज्ञान का भ्रम। मनोवैज्ञानिक शोध बताता है कि जिन लोगों की किसी क्षेत्र में जानकारी बहुत कम होती है, वे अपनी क्षमता को बहुत अधिक आंकते हैं। वे यह समझने के लिए पर्याप्त ज्ञानी नहीं होते कि वे कितने अज्ञानी हैं। इसके विपरीत, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वे अक्सर अधिक विनम्र होते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत की है जो पूरी शिद्दत से गलत जानकारी फैला रहा हो? वे न तो कोई और दृष्टिकोण सुनते हैं, न किसी तर्क पर विचार करते हैं, और न ही इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि वे गलत हो सकते हैं। क्या यह आपको परेशान नहीं करता? अब अपने भीतर झांकें। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बिना किसी ठोस आधार के अति आत्मविश्वास रखते हैं? एपिक्टेटस की सलाह याद रखें। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा कहता है, तो उसका खंडन मत करो, बल्कि सोचो कि वह तुम्हारी दूसरी खामियों से अनजान है। नहीं तो वह सिर्फ यही नहीं कहता। यह केवल एक चतुर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाने के लिए है कि हमेशा खुद को सुधारने की गुंजाइश होती है। अति आत्मविश्वास का खतरा। अति आत्मविश्वास हमें अंधा बना सकता है। जब हमें अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक भरोसा होता है, तो हम नई और बेहतर विचारधाराओं के लिए खुद को बंद कर लेते हैं, गहरी समझ विकसित करने का अवसर खो देते हैं और वास्तविक प्रगति से दूर हो जाते हैं। हो सकता है कि यह अति आत्मविश्वास हमें कुछ समय के लिए मजबूती का एहसास कराए, लेकिन एक दिन वास्तविकता का एक झटका हमें नीचे गिरा सकता है। तो समाधान क्या है? एक, विनम्रता अपनाएं। मानकर चलें कि हमेशा सीखने के लिए कुछ नया है, मुझे पता है कहने के बजाय। चौथा संकेत, परिणामों की अवहेलना। जो हम अभी करते हैं, उसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती है। मार्कस ऑनरेलियस, मूर्खता की एक और निशानी है बिना किसी दूरगामी सोच के जीवन जीना। मूर्ख व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण में जीता है, बिना यह सोचे कि उसके निर्णय भविष्य में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। वे आवेग में बहकर कार्य करते हैं, तात्कालिक सुख या सुविधा को प्राथमिकता देते हैं और बाद में आने वाले परिणामों की चिंता नहीं करते। क्या आपने कभी अपने निर्णयों पर विचार किया है? इस सप्ताह आपने जो भी निर्णय लिए, उन पर एक नजर डालें। क्या उनमें से कोई ऐसा था जिसे लेते समय आपने दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया? क्या आपने कभी किसी चीज को केवल तात्कालिक आनंद के लिए किया, बिना यह सोचे कि इसका आगे क्या असर होगा? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। वे समझते हैं कि उनकी छोटी छोटी आदतें भी उनके चरित्र और भविष्य को आकार देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण जीवन जीता है, वह आने वाले कल की चिंता किए बिना आज में खोया रहता है। तथ्य, आपकी हर कार्रवाई का प्रभाव होता है। मार्कस ऑनरेलियस ने यह केवल एक सुंदर पंक्ति के रूप में नहीं लिखा था, यह एक गहरी सच्चाई है। हमारे छोटे छोटे निर्णय, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। मूर्ख व्यक्ति इस सत्य को नकारता है।
वे क्रोध में आकर गलत शब्द बोलते हैं, बिना योजना के पैसे उड़ाते हैं, महत्वपूर्ण रिश्तों की उपेक्षा करते हैं और सिर्फ तात्कालिक आनंद के लिए बुरे निर्णय लेते हैं। लेकिन जब इन निर्णयों के परिणाम सामने आते हैं, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। सेनेका की सीख। मूर्खता का असली कारण सेनेका ने लिखा था, हमें जीने के लिए कम समय नहीं मिला है, हम बस इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। मूर्खता का अर्थ केवल ज्ञान की कमी नहीं है, यह अपने समय और क्षमता को व्यर्थ करना भी है। कुछ लोग जीवन के सबसे आसान रास्ते को चुनते हैं, जो कम मेहनत मांगता है, जो तुरंत सुख देता है, बिना यह सोचे कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सोचेगा? कोई भी निर्णय लेने से पहले बुद्धिमान व्यक्ति खुद से पूछेगा, एक, इस निर्णय का मेरे भविष्य पर क्या असर होगा? दो, क्या मैं इसके परिणामों के साथ जीने के लिए तैयार हूं? यह आत्मनिरीक्षण किसी को भी एक तात्कालिक आवेग से बचा सकता है और उन्हें सोच समझकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। छोटी आदतें, बड़े परिणाम। सोचिए कि अगर आप एक बार व्यायाम छोड़ते हैं तो यह शायद महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन अगर यह एक पैटर्न बन जाता है तो आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। सोचिए कि अगर आप बार बार बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत असर न दिखे, लेकिन धीरे धीरे आपका वित्तीय भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सोचिए कि अगर आप किसी बहस में गुस्से में आकर कुछ कठोर शब्द कह देते हैं तो शायद उस क्षण आपको राहत मिले, लेकिन जब आपका रिश्ता बिखर जाएगा तब पछताने का समय होगा। समाधान। निर्णय लेने की कला सीखें। बुद्धिमानी केवल सही निर्णय लेने में नहीं है, यह जानने में भी है कि गलत निर्णयों से कैसे बचा जाए। 8, निर्णय लेने से पहले 1 सेकंड रुकें। अगर आप किसी महत्वपूर्ण फैसले के कगार पर हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह निर्णय भविष्य में मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? दूसरा, एक स्पष्ट उद्देश्य बनाइए। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले यह तय करो कि तुम बनना क्या चाहते हो, फिर उसी के अनुसार काम करो। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो आप बिना दिशा के भटकते रहेंगे। एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें और उसी के अनुसार निर्णय लें। 3, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें। जब भी कोई गलत निर्णय लें, तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगला कदम क्या है? अब जरा सोचिए, आपका सबसे हालिया निर्णय कौन सा था? क्या आपने उसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार किया था? क्या यह निर्णय आपको उस व्यक्ति के करीब लाता है जो आप बनना चाहते हैं, या आपसे वह अवसर छीन लेता है? मूर्ख व्यक्ति अपने निर्णयों के परिणामों को अनदेखा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें गहराई से समझता है और उनके अनुसार कार्य करता है। अब चुनाव आपका है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? 5वां संकेत, नकारात्मकता फैलाना। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो तुम्हें बेहतर बना सकें। सेनेका मूर्खता का एक और संकेत है, नकारात्मकता को बढ़ावा देना। मूर्ख व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, दूसरों की बुराई करता है और आलोचना करता है। वे इस बात को नहीं समझते कि यह केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद उनके चरित्र और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचाता है। क्या आप नकारात्मकता के चक्र में फंसे हैं? क्या आप अक्सर छोटी छोटी चीजों की शिकायत करते हैं? क्या आप दूसरों की आलोचना करने में आनंद महसूस करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग भी हमेशा शिकायत और नकारात्मक बातें करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यह सोचने का समय है, क्या यह आदत आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? नकारात्मकता एक छुपा हुआ जहर। नकारात्मकता धीरे धीरे एक जहर की तरह काम करती है। ये हमेशा छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे कि किसी की आलोचना करना, किसी से जलन रखना या बार बार शिकायत करना। लेकिन धीरे धीरे ये आपके सोचने के तरीके और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। सेनेका की सीख। सही संगति चुनो। सेनेका ने हमें यह सलाह दी थी कि उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि अच्छे लोगों को अपनी संगति में शामिल करो, बल्कि यह भी कि खुद ऐसे व्यक्ति बनो जिससे लोग प्रेरणा लें। मूर्ख व्यक्ति की सोच। वह नकारात्मकता को बढ़ावा देता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे वह दूसरों के ऊपर हावी हो सकता है। वह शिकायत और आलोचना को बातचीत का जरिया बनाता है, बिना यह समझे कि यह किसी समस्या का हल नहीं निकालता। वह यह नहीं समझता कि उसकी बातों और ऊर्जा का प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सोच। वह समझता है कि नकारात्मक सोच न केवल दूसरों को,
बल्कि खुद उसे भी नुकसान पहुंचाती है। वह समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान की ओर सोचता है। वह यह तय करता है कि वह किस तरह की ऊर्जा अपने आसपास बनाए रखना चाहता है। मार्कस ऑरेलियस। तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार कैसे हैं। मार्कस ऑरेलियस। अगर आपका दिमाग हमेशा नकारात्मक चीजों पर केंद्रित रहता है, तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। नकारात्मकता के पीछे का असली कारण बहुत बार लोग नकारात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि वे अंदर से दुखी होते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं, वे अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, वे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, वे अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अगर आप ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि नकारात्मकता का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। इस आदत को कैसे बदलें? 1. अपने विचारों को पहचानें। हर बार जब आप किसी की आलोचना करने, गपशप करने या शिकायत करने का मन बनाते हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह किसी समस्या का हल निकालने वाला है या सिर्फ समस्या को और बढ़ाने वाला है? दूसरा, समाधान पर ध्यान दें। अगर आपको किसी चीज से परेशानी है, तो शिकायत करने के बजाय समाधान सोचें। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। मतलब, दूसरों को दोष देने के बजाय अपने नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर ध्यान दो। 3. सही संगति चुनें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, तो या तो उन्हें समझाने की कोशिश करें या उनसे दूरी बना लें। सेनेका ने कहा था, अपने आप को उन लोगों से दूर करो जो तुम्हारी शांति भंग करते हैं। 4. नकारात्मकता की जगह कृतज्ञता लाओ। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैं आज के दिन के लिए किस चीज का आभारी हूं? जब आप शुक्रगुजार होना सीख जाते हैं, तो शिकायत करने की जरूरत कम हो जाती है। निष्कर्ष, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी पहचान है। जिस तरह हवा में छोड़ी गई गूंज वापस आती है, उसी तरह तुम्हारी ऊर्जा भी तुम्हारे पास लौटती है। अगर आप नकारात्मकता फैलाएंगे, तो वही आपको वापस मिलेगा, तनाव, दुख और असंतोष। अगर आप सकारात्मकता फैलाएंगे, तो आपको शांति, संतोष और बेहतर रिश्ते मिलेंगे। अब सवाल यह है, आप अपने जीवन में कौन सी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं? छठा संकेत, सहानुभूति की कमी। हमारे पास 2 कान और एक मुंह होता है ताकि हम 2 गुना सुने और आधा बोलें। एपिक्टेटस मूर्खता का एक और स्पष्ट संकेत है, सहानुभूति, एम्पैथी की कमी। सहानुभूति केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। यह हमें रिश्तों को समझने, समस्याओं को हल करने और जीवन में शांति पाने में मदद करती है। जब यह नहीं होती, तो व्यक्ति अपने अहंकार में कैद होकर अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ पाता। मूर्ख व्यक्ति क्यों सहानुभूति से वंचित होता है? एक मूर्ख व्यक्ति अपने ही विचारों, जरूरतों और इच्छाओं में इतना उलझा रहता है कि वह दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वह बातचीत में केवल अपनी बात रखने पर जोर देता है, दूसरों को सुनता नहीं। वह दूसरों के संघर्षों और पीड़ा को नजरअंदाज करता है, क्योंकि वह खुद को केंद्र में रखता है। वह यह नहीं समझता कि दूसरों की मदद करने से वह खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकता है। मार्कस ऑरेलियस। हम सब जुड़े हुए हैं। जो छत्ते को नुकसान पहुंचाता है, वह खुद मधुमक्खी को भी चोट पहुंचाता है। मार्कस ऑरेलियस। इसका अर्थ है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अनदेखा करेंगे, तो अंततः आप भी नुकसान उठाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी किसी बहस में पाया कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था? वह बार बार अपनी ही राय दोहराता रहा और आपकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इससे आपको कैसा महसूस हुआ? निराशा, गुस्सा या अकेलापन? अब सोचिए, कहीं आप भी तो अनजाने में दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर रहे? सहानुभूति सिर्फ भावना नहीं, बल्कि समझदारी भी है। सहानुभूति का मतलब केवल दूसरों के दर्द को महसूस करना नहीं, बल्कि उनकी सोच को समझना भी है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी से सहमत होना पड़ेगा, आपको अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझें कि दूसरा व्यक्ति किस परिस्थिति में है और क्यों वैसा सोचता या महसूस करता है।
सेनेका। जहां इंसान है वहां दया होनी चाहिए। जहां कहीं भी एक इंसान है वहां दयालुता दिखाने का अवसर है। सेनेका सहानुभूति केवल रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। यह हमें धैर्य और विनम्रता सिखाती है। यह हमें सिर्फ अपनी जरूरतों से परे देखने की शक्ति देती है। मूर्ख व्यक्ति सहानुभूति से क्यों बचता है? क्योंकि यह मेहनत मांगती है। क्योंकि यह उसे अपने अहंकार से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। क्योंकि यह उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि वह भी कभी गलत हो सकता है। कैसे बढ़ाएं सहानुभूति? एक, सक्रिय रूप से सुनना सीखें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो केवल जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। उनके शब्दों, भावनाओं और अनुभवों पर ध्यान दीजिए। दो, खुद को दूसरों की जगह रखकर देखें। उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। सोचें, अगर मैं इस स्थिति में होता तो मुझे कैसा महसूस होता। 3 दिन की जल्दी निर्णय मत लीजिए। किसी को तुरंत जज करने के बजाय उनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सुबह उठते ही यह सोचो कि आज तुमसे दुष्ट, अहंकारी, ईर्ष्यालु और अक्खड़ लोग मिलेंगे। इसका मतलब है कि लोग बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि क्योंकि वे सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। 4, अपने अनुभवों से सीखें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा? उस अनुभव से सीखिए और सुनिश्चित करें कि आप दूसरों को वही दर्द न दें। सहानुभूति मूर्खता को खत्म कर सकती है। जो किताबें पढ़ने का दावा करता है, उसे यह भी दिखाना चाहिए कि उसने सोचने और बेहतर इंसान बनने की कला सीखी है। एपिक्टेटस सवाल यह नहीं है कि क्या आप सहानुभूति रखते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कितना बढ़ा सकते हैं। खुद से पूछिए, 1, क्या मैं सुनने से ज्यादा बोलता हूं, दूसरों को तुरंत जज कर देता हूं, या उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करता हूं? सहानुभूति कमजोरी नहीं, ताकत है। यह दूसरों से जुड़ने, घाव भरने और एक ऐसी दुनिया बनाने की क्षमता है जहां हम सब साथ चल सकें। अब आप पर सवाल, क्या आप सच में सुन रहे हैं? फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो के लिखे और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।